जो भी यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। बच्चे हैं आपके? 4 है 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए? अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे? जी अब नहीं पीऊँगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम? माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा। माँ जिंदा है? मर गई। जी। फिर जिंदा शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो ही चुकी? मतलब अबे ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग, तो और लोगों और युवाओं का भला हो जाएगा आपके मंच से। तो आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज वो करके आप सही हैं कि गलत हैं? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाएं इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? जो बाकी के युवा आपसे प्रेरित हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसा है जी। जब आपका विवाह हुआ तब आपके माता पिता राजी थे? पिताजी तो नहीं है, माताजी हैं और वो राजी ही थे। माँ राजी थी जी। पिताजी राजी नहीं थे? पिताजी थे ही नहीं, डेथ हो गई उनकी 2016 में। और लड़की के माँ बाप राजी थे? जी। तो जब सब राजी थे तो लव मैरिज क्या, फिर तो अरेंज मैरिज ही हुई? बाकी के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो रोज कहते हैं, आप बताओ क्या कह दें? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? देखो, पहले अरेंज मैरिज करो जी। फिर लव करो। जी। पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी ने? उन्होंने तो अरेंज मैरिज की थी। फिर तो वो सही थे कि गलत थे? वो तो सही थे। फिर आप सही हो कि गलत हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आप ठीक हैं और आपके माँ बाप सही थे, बस ठीक से काम कर लो, फिर ठीक से काम चला लो। पर सही नहीं, तो आपके माँ बाप ही थे जो अरेंज किए थे। ये हमारे प्रश्न, ये आपने जो हमें उत्तर दिया इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कहने हमें देखो ऐसा है ना बेटा, हम उत्तर देते हैं जी, सत्य बोलते हैं। अब जी। सहमत हो आप या ना हो? हमने तो सही बात कह दी। अब आप डॉक्टर दवाई देता है तो मरीज से पूछ के नहीं देता कि भाई ये वाली दे दूं क्या? जी। आपने पूछा कि अरेंज मैरिज सही है कि लव मैरिज, मैंने कह दिया अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सही नहीं है। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, मैंने तो आपको बताया कि सही क्या है। लेकिन अब आपको सही लगे ना लगे वो अलग विषय। लेकिन महाराज मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके मंच से कि अगर लव मैरिज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट माता पिता की मर्जी से। हाँ ठीक है ना? माँ बाप की मर्जी यदि है दोनों की जी, तो फिर वो लव मैरिज रही ही नहीं, वो तो अरेंज मैरिज अपने आप हो गई। क्योंकि महाराज ऐसा रहेगा ना, वो तो अपने आप बदल गई कि नहीं? जी। फिर इसलिए विवाह कोई भी बुरा नहीं है। यदि माता पिता की सहमति हो तो कोई भी विवाह बुरा नहीं है। जी ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ दो। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है कि माइक पास में लो। राधे रानी का घर बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपका विवाह हो गया? जी। पति कहाँ है? मेरे पति ये है। कितने दूर हुआ आपका ब्याह? आपके घर से इनका घर कितना दूर है? आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? तो उनका जब वो लोग मिलते थे उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था, वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा और कृष्ण ये दोनों जन्म जन्म से शादीशुदा हैं। कृष्ण कौन है? नारायण। जी। राधा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सदा से ये पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहाँ फिर से शादी करोगे क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए तो फिर शादी करा रहे हो? वैसे भी हुई है शादी भांडीर बट में, राधा कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान तो देखो घूमने आए थे संसार, जी। यहाँ आए जो किया उसे हम लोगों ने लीला नाम दे दिया। बाकी तो भगवान का नित्य भ्रमण स्थल है, भगवान की दुनिया है। जी। चाहे वो बैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें या अयोध्या में रहें या जगन्नाथ में रहें या तुम्हारे घर में चले जाएं, भगवान का तो संसार है। तो राधा और कृष्ण कौन है? जब बैकुंठ से वो वृंदावन आते हैं तो वही राधा कृष्ण कहलाते हैं। जब बैकुंठ के पति अयोध्या जाते हैं तो वही सीताराम कहलाते हैं। जी। तो वो भ्रमण करने आए हैं, लीला करने आए दोनों जन।
अब आप लोग वृंदावन आए, दोनों जन पति पत्नी काहे के लिए आए? चलो दर्शन करे आए, थोड़ा घूम फिर आए। जी। तो यहाँ के आप लोगों ने फिर से शादी की क्या? जी नहीं। फिर उसी शादी से सब हो रहा कि नहीं? जी हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर राधा कृष्ण ऑलरेडी पति पत्नी है, जी कोई डाउट है इसमें? नहीं पता था। अब पता हो गया? जी चलो खुश रहो। और कोई बात? जी नहीं, प्रणाम। बोलते हम और शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा जाती है अपने कर्मों के हिसाब से उधर स्वर्गलोक में सुख भोगने या पाप लोक में अपने कर्मों का उगड़ने के लिए। तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नर्क में यातना कैसे भोगती है गुरुजी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, पर ये बताओ कि आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है हमको। किसे होता है? मन जैसा रहेगा वैसे ही, मन को सुख लगेगा तो सुखी रहते हैं, दुखी रहता है तो दुखी रहते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिख रहा है, जो हमारा शरीर है, ये स्थूल है। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना, तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले। तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। तो कौन आया? आप ही तो आए। हाँ, पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता है ना। सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हाँ, उसको भी तो कुछ नहीं होता है। आवाज कोई अभी बताएंगे उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर, जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला, या कुत्ते का मिला, या स्त्री का मिला, या पुरुष का कारण। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है। तो यमराज किसे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ, वही प्रश्न। वही है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था। सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी। उसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उठ जाता है कि नहीं? हाँ, उठता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं? हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी, वहाँ तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है, वह मन ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको, तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है, पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। यहाँ भी ले आना माइक, उनको दे के फिर यहाँ ले आना मैया। राधे राधे स्वामी जी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा एक बेटा है जी, वो 20 साल में चल रहा है। वो बीमार है 10 साल से। क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो उसे सज़ा मिल रही इस बात की? नहीं, आपसे क्यों गलती होगी? उसी से कोई गलती होगी किसी जन्म की, तो वो इस जन्म में पा रहा है। सर ऐसी गुरु जैसी क्या गलती होगी जो इतनी बड़ी सज़ा पा रहा? वो 10 साल हो गए उसे। अब ये तो हम और आप नहीं जान सकते कि गलती क्या थी जी। पर ये संसार में जो भी आता है वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है जी। अच्छा भी भोगता है और बुरा भी भोगता है। ये चाबी केवल ईश्वर के पास है कि उसने कौन सा पाप किया होगा या फिर कोई पुण्य किया होगा। क्या है पाप पुण्य ये तो ईश्वर जाने, पर जीवन में सुख मिले तो समझ लेना पुण्यों का फल है और दुख मिले तो समझ लेना पापों का फल है। और महाराज, बलि के ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जैसे हम लोग के तरफ बलि पड़ता है, हम जैसे अपनी दादी लोग को भी बोले हैं बहुत बार कि ये तो गलत है, माँ कभी बलि नहीं लेंगी। वो लोग का है कि नहीं, पुरखापति से चला आ रहा है तो उसको बंद नहीं कर सकते हम लोग, अनहोनी हो जाएगा, बहुत डर है। तो वो डर के कारण ही तो चला रहे हैं गलत परंपराएं, वो डर ही तो है। तो महाराज इसका क्या उपाय है?
उपाय यही है कि उनको समझाया जाए बलि मतलब बकरे की ही बलि क्यों चढ़ानी है। बलि चढ़ाना है तो किसी की हत्या क्यों करनी है। बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। किसी जीव की हत्या क्यों, जी, किसी जीव की हत्या क्यों करनी है, बात ये है ना। लेकिन वो लोग समझते नहीं है, बोलते हैं मतलब यही है, रिचुअल है, करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो गलत वे पे जा रहे हैं, उनको समझाया ही जा सकता है और उनको ये पूछा जाए कि भाई क्या कोई देवी देवता बलि क्यों मांगेंगे। बलि का विधान, किस बलि का विधान, हमारे यहाँ कहते हैं बलिदान। बलिदान का मतलब क्या है, बलि राजा बलि के जैसा दान, बलिदान। अपने क्रोध का बलिदान कोई नहीं कर रहा है, अपनी बुराइयों का बलिदान कोई नहीं कर रहा। बकरे की गर्दन काटना बलिदान है क्या? इससे अच्छा नारियल तोड़ दो। हमारे यहाँ बलि होती है कद्दू की, कद्दू तोड़ देना बलि माना जाता है, नारियल तोड़ना बलि माना जाता है। भाई बकरे की ही हत्या क्यों करनी है ये बताओ, किसी जीव को ही क्यों मारना है ना। तो बलि ही चढ़ानी है तो अपनी बुराइयों की चढ़ा दो। तो महाराज जैसे वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग की तांत्रिक देवी हैं, वो बलि लेती हैं, तो ऐसा मतलब एक हम लोग के महाराज आए थे वहाँ पे कथा करने के लिए, तो वो बोले थे कि अगर तुमको उतना ही है तो उन मतलब किसी बकरे का थोड़ा सा कान काट के उसको छोड़ दो। ये भी सही है, गला क्यों काटना, बात ठीक है जी। तो मुझे ज़्यादा ही नियम पालना है तो कान का हल्का सा हिस्सा कट करके बलि हो जाएगी, गर्दन ही क्यों काटना है। हाँ महाराज बोले थे ये बात। ऐसा भी होता है ना, जैसे बलि चढ़ाते हैं तो लोग अपना भी, तांत्रिक विद्या में क्या होता है, लोग अपना अंगूठा में हल्का सा मार के अपना खून चढ़ा देते हैं, वो भी बलि मानी जाती है। तो अपना ही काट दो, कान भी बकरे का क्यों काटे, अपने थोड़ा सा मार लेना कान में, चढ़ा दे। दादी अम्मा से बोलना 2 कान तो एक काट दो, चढ़ाओ दादी अम्मा। और क्या, अब तो राधे बूढ़ी है ही गई है, एक दिन कान काटा ये वाला, फिर ये वाला, फिर 10 उंगलियाँ 10 साल ऐसे गुजर जाएंगे कि काटती रहे दादी बैठी बैठी। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है, अच्छा, पर थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है ये रे, ये रे पति, आओ। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद सतीश जी। चंद्र। तो कितने साल के हो आप? 36 36। तो आप शराब पीते हो? जी, कभी कभार पी ली। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिल, हैं? कौन सी भी कोई भी मिल जाए? क्यों? जी। कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? अरे संगत में बैठ के पी लेता हूँ गुरु जी, वैसे नहीं पीता। तो हमारी संगत किया करो तो शराब से बच जाओगे। जी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए? और क्या? 4 है। जी। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं। है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। है? नहीं गुरु। तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? मैंने आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू हुई। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊँगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा। माँ जिंदा है? मर गई। अरे फिर जिंदा कौन है? कोई नहीं। पिताजी हैं? नहीं। तब मरी हुई माँ की कसम खाए हो, अब ना पीना है। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु।